हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। जल्दी से बात करते हैं कि हमारा सेटअप कल के लिए क्या रह सकता है एंड आज मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया है। टाइम थोड़ा सा कम है तो सिर्फ सेटअप की बात करेंगे। तो बेसिकली आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कहीं ना कहीं जो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, उसी को आज मार्केट ने कंटिन्यू किया। हावेवर मार्केट खुली 47,800 के आसपास यहाँ पे एंड फर्स्ट खुलते के साथ ही पहली ही कैंडल में मार्केट यहाँ पर 47,500 के आसपास पहुँच गए। ठीक है, तो इतनी बड़ी जब कैंडल, ओपनिंग कैंडल ही जब बनेगी तो यहाँ पर कितना ही मौका मिलेगा। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं जो ओपनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। अदरवाइज नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को ये कोई एक आइडियल ट्रेड की सिचुएशन थी नहीं, कोई सेटअप नहीं बन रहा था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 480 का सपोर्ट लेके यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज के हाई के पास ही रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ गई। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से एक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक ऊपर का पैटर्न बना तो दिया, लेकिन जो बेसिकली ओपनिंग का हाई एंड लो जो था उसी रेंज में मार्केट रही। क्लोजिंग कहीं ना कहीं 47,738 की दी है। तो इससे हुआ क्या कि जब मार्केट एक फ्लो में नीचे आ रही है तो इट इज़ नेचुरल कि मैं पुट के बारे में सोचूंगा। जहाँ पर मार्केट ऊपर उठेगी वहाँ पर मैं पुट के बारे में सोचूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो रिवर्सल भी प्ले करना चाहते हैं। मैंने कल या परसों आपको बोला था कि एक इंडिया विक्स देखिएगा। ठीक है, इंडिया विक्स अभी बढ़ चुका है ऑलरेडी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्रीमियम्स हाई होते हैं, न्यूज़ फ्लो रहेगा, बजट, इलेक्शन, ये सब रेफरेंसेस मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिए थे। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। अभी वन साइडेड मार्केट जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी यूजुअल कि ईच एंड एवरी डे वी सी दी वन साइडेड मार्केट। एंड जबकि विक्स इतना बढ़ रहा है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ वोलेटिलिटी। अब इस टाइप की मार्केट है तो अब क्या करोगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेटअप बन रहा था, मतलब दो सेटअप बेसिकली बन रहे थे कि अगर रिवर्सल आपको प्ले करना है, यहाँ पर कहीं ये पैटर्न देख के आपने कॉल की पोजीशन बनाई है तो यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल गए, 200-250 पॉइंट जो भी है। यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको मिल गया। अदर देन दैट ज़्यादा कुछ मौका मार्केट ने नहीं दिया। एंड बेसिकली फॉर ट्रेडिंग स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल रिटेलर, स्पेशली द बिगिनर्स। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब तक एक बिगिनर को समझ में आता है कि मार्केट अभी ऊपर के ट्रेंड में है, यहाँ के मार्केट पहुँचने के बाद वो कॉल की पोजीशन लेता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। जब यहाँ तक गिरती है तो वो कॉल का लॉस बुक कर देता है। उसको लगता है कि अभी नहीं यार, मेरा डिसीजन गलत था, पैटर्न तो नीचे का है, तो यहाँ से अब मार्केट ऐसे ऐसे नीचे गिरेगी। तो यहाँ कहीं मार्केट जब पहुँचती है तो वो पुट में एंट्री करता है कॉल का लॉस बुक करके, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल में भी लॉस हो गया, पुट में भी लॉस हो गया। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि एक सेटअप के साथ टिके रहो। वो सेटअप अगर नहीं मिलता है तो जस्ट अवॉइड, एंड वो सेटअप अगर आपको मिल गया, एक ट्रेड अगर सक्सेसफुल चल गई तो सेव दैट प्रॉफिट। यही एक तरीका है, यही डिसिप्लिन अगर मेंटेन अगर करते हैं हम, तो देन दिस इज़ द ओनली मेथड टू बिकम प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, स्पेशली इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, एनीवेज, अभी आगे किस तरीके से काम करना है तो देखो दोस्तों, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। मैं ये जो रिकवरी की बात कर रहा था, रिवर्सल की बात कर रहा था, ठीक है, तो रिवर्सल का ट्रेड हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज वेरी रिस्की। जो ट्रेंड के अगेंस्ट रिवर्सल होता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड चल रहा हो और एकदम से ऊपर की तरफ रिवर्सल आ जाए, ठीक है, या तो अप ट्रेंड चल रहा है एंड नीचे की तरफ एकदम से रिवर्सल आ जाए, तो वहाँ पर जो ट्रेड है दैट इज़ वेरी रिस्की। तो अगर आप रिवर्सल कभी भी प्ले करना चाहते हो तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेल, यूज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड डिसिप्लिन, एंड बहुत ही कम क्वांटिटी में आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या है, रिवर्सल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये यहाँ तक बढ़ने के बाद यहाँ से भी मार्केट गिर सकती थी, यहाँ से भी गिर सकती थी, यहाँ से भी गिर सकती थी, ऊपर गई, यहाँ से गिर गई। ठीक है, एनीवेज, तो कहीं पर भी गिर सकती है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट रिवर्सल प्ले करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो क्वांटिटी कम रख के आप उसमें काम कर सकते हो। पर्सनली मैं इसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है, कल भी मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा पुट के साइड में देखूंगा, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो इट इज़ बेटर कि पुट के साइड में देखना है। ठीक है, तो अभी हाउ वी आर गोइंग टू वर्क टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो चुकी है तो कल नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो
अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो सब लेवल्स है ना, ये 47,800 का जोन, फिर ये 900 का जोन, देन 48,000 का जोन, ये तीनों लेवल्स अभी मार्केट में इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉल राइटिंग हो चुके हैं। दैट इज़ द रीज़न मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है। ओके, एंड जस्ट बिकॉज आज यहाँ पर एक रिकवरी आ चुकी थी, तो आज सेलर्स ने क्या किया, इस रेंज के बीचों बीच मार्केट को रखा एंड मार्केट दोबारा नीचे आई नहीं। इसका क्या मतलब है कि ये जो लेवल है 47,500 का जोन, 480 530 का जोन, तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 47,500। तो यहाँ पर सेलर्स ने पुट सेल किए एंड इस यहाँ ऊपर वाली रेंज पे कॉल सेल किया। ठीक है, तो कॉल एंड पुट सेल करने के बाद यहाँ पर बीच में जो भी प्रीमियम डी के उनको मिला, वो जो पॉइंट मिले, दैट प्रॉफिट दे अर्न ड्यूरिंग दी एक्सपायरी। ठीक है, अभी कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर यहाँ से कहीं फिर से 800 830 के जोन से अगर रिजेक्शन लेती है, एकदम से ऊपर जाती है एंड ये 900 से अगर रिजेक्शन लेती है, तो फिर से इस रेंज में आने के बाद मैं एक पुट की पोजीशन बनाना ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के सीधा नीचे 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 की तरफ आती है, तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग और फॉलोअप आता है, तो छोटी सी रिस्क मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इन अ पुट का पोजीशन विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड फिर मैं 47,500 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड मैं यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20% क्वांटिटी में ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि क्या है, मार्केट वोलेटाइल तो है ही। तो यहाँ से नीचे आ गए कहीं, यहाँ एक लेवल बनता है 47,600 का, एक माइनर लेवल, यहाँ से मार्केट ऐसे जा सकती है, कहीं से भी कहीं पर भी घूम सकती है, बिकॉज मार्केट इज़ वोलेटाइल। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रिस्की ट्रेड। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड मैं नहीं मानूंगा फ्लैट के केस में, या थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुलती है। तो सबसे बढ़िया ट्रेड कल के लिए वो होगी, और वो ट्रेड मैं अच्छी तरीके से प्ले करना चाहूँगा कि मार्केट खुले गैप डाउन कहीं 600 वगैरह के आसपास खुले, यहाँ के कंसोलिडेट करे एंड फिर ये 480 का जो लेवल है ना, 480 के नीचे मार्केट निकल जाए। अगर 480 के नीचे अगर मार्केट निकलती है ना, तो जो फ्रेश पुट की पोजीशन, मतलब पुट सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, पुट सेलिंग की जो पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है ना, वो पूरी वहाँ पे बुक हो जाएगी, अनवाइंड हो जाएंगी। यहाँ से फिर एक नीचे वन साइडेड रैली आपको देखने को मिल सकती है, जो 47,050 तक के भी टारगेट्स हमें दे सकती हैं। ठीक, क्योंकि जैसे ये इसके नीचे आ गई ना, तो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे, तो सेलर्स क्या करेंगे, ये पुट में अगर लॉस हो रहा है तो दे विल एडजस्ट देयर पोजीशन एंड फिर इस स्ट्राइक के ऊपर दबा के कॉल राइटिंग फिर से हो जाएगी, जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। एंड उसके बाद जैसे ही नीचे आ जाएंगी, तो एवरीबडी इज कन्विंस कि मार्केट अभी नीचे जा रही है, तो इसके नीचे हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है, दीज आर द की लेवल्स। 47,500 को ब्रेक कर दिया, 400, देन 300 का जोन जो है, 200 का जोन, 100 का जोन, ये सब इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक फ्लो में नीचे आना शुरू कर दिया ना, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ पुट कॉल सेल करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि मार्केट का फ्लो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो 500 मतलब ये 480 का जो लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइडियल सिनेरियो मेरे लिए ये होगा कि गैप डाउन खुले कहीं ना कहीं 550 500 600 यहाँ इस जोन में कहीं खुल के, अगर 480 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और नीचे जहाँ जितने भी टारगेट्स मिल सकते हैं उसको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैप्चर करना प्रेफर करूँगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बनता है, तो 47,050 तक के टारगेट्स मैं कल के लिए देख रहा हूँ। अगर वहाँ तक के टारगेट्स मिल जाते हैं, तो मैं अपना 100% प्रॉफिट वहाँ पे बुक करूँगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, और गैप अप कहीं ना कहीं 780 के मतलब 800 के ऊपर, 850 900 के आसपास वगैरह खुलती है, तो थोड़ा सा बच के काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट थोड़ा इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। दैट इज़ वाई ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे रखी है। तो अगर ये गैप अप खुलती है एंड एक डिप लेती है ना मार्केट, तो मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं लूँगा। आई विल वेट, जहाँ पे सपोर्ट लेगी वहाँ पे मैं बाय ऑन डिप का पैटर्न देखूंगा। एंड अगर सपोर्ट नहीं लेती है, ये पैटर्न अगर ब्रेक हो जाता है, गैप अप खुली और ये पैटर्न अगर ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में फिर देन आई विल लुक फॉर द पुट। तो दिस विल बी आवर सेटअप्स फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी। अच्छा ओके, ऊपर के टारगेट मैं बताना भूल गया। अगर ये ऊपर निकल जाती है और कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है, ऊपर का पैटर्न बनाती है ना, तो 900 के ऊपर फिर 48,020 का जो लेवल है, दैट इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। वहाँ तक के टारगेट्स मिलेंगे। वहाँ तक टारगेट्स मिलते हैं तो आई वुड लाइक टू बुक माई 80% ऑफ द प्रॉफिट ओवर देयर, क्योंकि 48,020 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर उसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आई विल कीप ट्रेलिंग और फिर ऊपर 100-150 के रेंज में ही अपने टारगेट्स में रखूँगा। तो
तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं फटाफट कि निफ्टी में किस तरीके से हमने कल काम करना है। ओके, तो जस्ट लेट मी क्लियर दिस चार्ट। इसके ऊपर थोड़े से लेवल्स ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। ओके, तो निफ्टी के केस में भी क्या हुआ है, निफ्टी में अगर किसी ने ओपनिंग के साथ तो पुट का ट्रेड लिया होगा तो छोटा थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको मिल चुका है, लेकिन मोटे तौर पे मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बाउंड ही थी, ठीक है। तो अभी 21,523 का यहाँ पर क्लोजिंग है। 21,500 टू 520 जोन में मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। तो जब तक मार्केट 590 पकड़ लीजिए, ठीक है। ये लेवल जो मार्क किया ना मैंने, इसके रिस्पेक्ट की है मार्केट ने, तो ये जोन है एक्चुअली बेसिकली 21,580 टू 600 का जोन पकड़ लीजिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो कहीं अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड ये 500 के जोन को अगर ब्रेक करती है ना, तो उस केस में फिर आई विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर अ पुट विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड नीचे फिर 500 के नीचे यहाँ पर 400 तक के टारगेट, 400 के नीचे 370 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा टारगेट मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ। ओके, निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी तो सेफ ट्रेडर जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। तो मार्केट, निफ्टी की मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन द नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे नीचे आती है 450 तो 400 370, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से फिर अगर रिवर्सल आता है तो वो रिवर्सल को प्ले करना चाहूँगा, क्योंकि इस रिवर्सल की कोई गारंटी नहीं, वो एक तुक्का होगा, वो एक होप ट्रेडिंग होगी। तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर इस यहाँ से नीचे आती है तो जितना पुट में मैं कैप्चर कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। रिवर्सल वगैरह आता है तो वहाँ पर मैं अपनी क्वान्टिटी बुक करके एग्जिट करके मैं अपना ट्रेडिंग क्लोज कर दूँगा। कॉल के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। ये फ्लैट है, थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर ऊपर जाती है और ये 580 600 का जो जोन है, यहाँ से अगर कहीं मार्केट रिजेक्शन लेती है तो छोटी क्वांटिटी में रिवर्सल प्ले किया जा सकता है पुट में। लेकिन फिर उसमें याद रखिएगा कि 500 टू 600 ये रेंज है, इस रेंज के बीच में मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली हमें क्वांटिटी अपनी मैनेज करनी पड़ेगी, कम क्वांटिटी में कम रिस्क के साथ विद अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इस रेंज को हम प्ले कर सकते हैं। कॉल के बारे में मैं तभी सोचूंगा अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है, और गैप अप खुलने के बाद ये अगर कंटिन्यूसली 600 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो उस केस में छोटी सी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो दोनों तरफा मूवमेंट मार्केट में पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, तो ये अगर 580 का जोन मार्केट अगर ब्रेक करती है ना, तो ये 630 का इट विल बी अ माइनर रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर 580 को ब्रेक करती है तो 100.680 तक के टारगेट्स यहाँ तक के मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी 80% क्वांटिटी बुक करना प्रेफर करूँगा। यहाँ से ऊपर अगर चली जाती है तो फिर 730 एंड 750-60 का जोन यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ कॉल। अगर गैप अप खुल के फिर से इसी रेंज के अंदर आती है तो उस केस में आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर उसका मतलब ये है कि मार्केट सिर्फ ट्रैप करना चाहती है। एक तो गैप अप खुली एंड गैप अप खुल के इसी जोन में आती है तो फिर मार्केट ट्रैप करेगी, फिर पुट वालों को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी, वो पुट लेंगे और कहीं ना कहीं जोन के बीच में से ही फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आ जाएगी। इस तरीके का कुछ ना कुछ यहाँ पे एक रेंज बाउंड वोलेटिलिटी मार्केट दिखा सकती है, तो उस केस में मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.